अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर बिलाखिर दर्ज कर ली गई है। किसकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज की गई है और कौन सी दफात इस एफआईआर में शामिल की गई है और किन लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया गया है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले खबर यह आई कि जो एफआईआर काटी गई है वो सील उसको रखा गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश नहीं किया जाता, यानी कल सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश कर दिया जाएगा एफआईआर को, उसके बाद ही इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये एफआईआर मंजर आम पर आ चुकी है। इस एफआईआर का मतन क्या है मैं कोर्ट टू कोर्ट आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से इस एफआईआर पर क्या रद्द अमल दिया गया है और साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से कौन सा बड़ा ऐलान जारी किया गया है, यह एक्सक्लूसिव खबर है, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस एफआईआर में क्या कुछ है मुख्तसरन आपको बताते चलें कि वजीराबाद में इमरान खान पर हमले की सील करदा एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस की मुद्दत में एफआईआर थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज की गई है। इसके साथ साथ एफआईआर सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मुद्दत में दर्ज की गई है और मुकदमे का मुद्दई सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद थाना सिटी वजीराबाद का है। इसके अलावा मुकदमे में 302, 324 और 440 में दहशत गर्दी के दफात भी शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ एफआईआर के मतन के मुताबिक फायरिंग कंटेनर के बाएं जानिब से की गई। नवीद वल्द बशीर को फायरिंग का मुलजिम नामजद कर दिया गया है, यानी इस एफआईआर में नवीद को नामजद किया गया है। इससे पहले कहा गया कि एफआईआर मंजर आम पर तब तक नहीं लाई जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश नहीं कर दिया जाता, लेकिन इस वक्त ये एफआईआर जिसका मतन मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी एफआईआर दर्ज होने के बाद अपना रद्द अमल दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के दिए गए तीनों नाम शामिल हैं तो एफआईआर कानूनी है। इन नामों में कोई भी तहरीफ पीटीआई को कबूल नहीं। हमारे नजदीक एफआईआर कागज का बेवकूफ टुकड़ा होगी। यानी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो 3 नाम दिए हैं, अगर वो 3 नाम इसमें शामिल नहीं होंगी तो यह एफआईआर हमारे लिए कागज का टुकड़ा होगी और इसकी कोई वक़्त हैसियत नहीं है। दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि आज एहतजाज हुआ और लोग वहां पर निकले और जो मरी रोड है उसको दोनों अतराफ से हमने देखा कि बंद रखा गया तकरीबन सुबह से रात गए तक, और जो आमदोरफ्त थी उसमें बहुत ज्यादा खलल पैदा हुई आम शहरियों के लिए। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट पाक फौज से मुतालिक जारी किया गया है। इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है मैं कोर्ट टू कोर्ट आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि पाक फौज हमारी है और इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। सरहदों पर खड़े फौजी मेरे बच्चों की तरह हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा कि इनसे कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जनाब ये कुछ डेवलपमेंट्स थी अब तक के जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि इस पर जब कल एफआईआर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी उसके बाद इस पर क्या चीजें सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इस पर क्या रिमार्क सामने आते हैं, यह तो कल ही पता चल सकेगा। इस खबर से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।